प्यारे बच्चों, कक्षा नवमी के पंचम पाठ सुक्ति मुक्तिकम में मैं राजेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, वीडियो देखने से पूर्व निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक इसका लाभ पहुंच सके। प्रिय बच्चों, जैसा नाम से स्पष्ट है, सुक्ति मुक्तिकम। सु होता है अच्छा, उक्ति होती है कहावत और मुक्तिकम होता है मोती कि अच्छी कहावत रूपी मोती। वो अच्छी कहावतें जो हमें शिक्षा प्रदान करती हैं। प्रस्तुत पाठ में नैतिक शिक्षा प्रदान करने वाली कहावतों को संस्कृत के पद्यों के माध्यम से शामिल किया गया है। इन सुक्तियों को अनेक ग्रंथों से लिया गया है। ये हमें सदाचार की महिमा, प्रिय वाणी की आवश्यकता, परोपकारी व्यक्तियों का स्वभाव, गुणों को इकट्ठा करने की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप, अच्छी मित्रता की प्रशंसा और अच्छी मित्रता का प्रभाव इत्यादि विषयों को बड़े विस्तृत रूप से बताते हैं। आओ प्यारे बच्चों, न केवल इन सुक्तियों को याद करें अपितु हम इनको जीवन में भी अपनाएं। ध्यानपूर्वक देखेंगे आप। वृत्तम यतनेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हत। जो प्रस्तुत श्लोक है वो मनुस्मृति से लिया गया है। मनुस्मृति आप मानते हैं कि मनु की संतान मानव, जो मानव है वो मनु की संतान माना जाता है। प्यारे बच्चों, तो ध्यानपूर्वक हम देखेंगे। वृत्तम यतनेन संरक्षेत, यहाँ पर दो शब्द आए हुए हैं। एक है वृत्त और एक है वित्त। एक में री है, एक में ई है। तय दोनों में समान है, तय और तय। वृत्तम व्यवहार की यत्नेन प्रयत्नपूर्वक संरक्षित रक्षा करनी चाहिए, सदाचार की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम धन एति आता है, याति च और जाता है। फिर से देखें, वृत्तम व्यवहार की अर्थात सदाचार की अर्थात आचरण की, यत्नेन यत्नपूर्वक संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। वित्तम धन एति आता है, याति च और जाता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, वित्ततः धन से यदि अक्षीण कमजोर हो गया है तो अक्षीणो, तो वो क्षीण नहीं हुआ है। यदि कोई धन से कमजोर हो गया है, धन से हीन हो गया है, धन से क्षीण हो गया है, तो वो अक्षीणो, वो क्षीण नहीं हुआ है। वृत्ततः अक्षीणो कि व्यवहार से क्षीण हुआ, व्यवहार से कमजोर हुआ। हतो नष्ट हुआ, हतः मारा जाता है। यदि किसी का व्यवहार, यदि किसी का आचरण, यदि किसी का बर्ताव ठीक नहीं है, यदि किसी का बर्ताव नष्ट हो गया है तो ऐसा व्यक्ति मारा जाता है। फिर से देखें, वृत्तम व्यवहार की यत्नेन यत्नपूर्वक संरक्षित रक्षा करनी चाहिए, व्यवहार की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम धन एति आता है, याति च और जाता है। वित्ततः क्षीणो, धन से कमजोर हुआ व्यक्ति अक्षीणो, क्षीण नहीं होता। वृत्तस्तु कि व्यवहार से हतः नष्ट हुआ व्यक्ति तो हतः मारा जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। जिसका व्यवहार नष्ट हो गया है, जिसका आचरण नष्ट हो गया है, जिसका चाल चलन नष्ट हो गया है, वो सोचो नष्ट हो गया है। प्यारे बच्चों, जैसे मान लो हम किसी से पैसे उधार लेते हैं और उन उधार पैसों को हमने कह दिया कि इतनी जो तारीख है उसको हम आपके दे देंगे। अगर उसको नहीं दे पाए हम तो हमारा व्यवहार नष्ट हो गया। जो वृत्त है व्यवहार, वो नष्ट हो गया तो व्यक्ति बिल्कुल नष्ट हो जाता है। और यदि हमारा व्यवहार सही होता तो धन तो फिर हमें दोबारा मिल जाता। अब आगे देखते हैं प्यारे बच्चों।
श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैव अवधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। श्रूयतां सुनो, धर्म सर्वस्वम धर्म के सर्वस्व को, धर्म के सार को सुनो। श्रुत्वा सुनकर, च और एव ही अवधार्यताम धारण कर लो। श्रूयताम सुनो, धर्म सर्वस्वम धर्म के सार को, धर्म के सार को सुनो, धर्म के निचोड़ को सुनो। श्रुत्वा सुनकर, च और एव ही अवधार्यताम धारण कर लो। आत्मनः प्रतिकूलानि, जो अपने लिए प्रतिकूल हो, आत्मनः जो अपने लिए प्रतिकूलानि प्रतिकूल हो, उल्टा हो, जो अपने लिए ठीक ना हो। परेशान न समाचरेत, परेशान दूसरों के लिए न नहीं समाचरेत, आचरण मत करो, दूसरों के साथ ऐसा आचरण मत करो। प्यारे बच्चों, ये विदुर नीति है। श्रूयताम सुनो, धर्म सर्वस्वम धर्म के सार को, श्रुत्वा सुन करके, च और अवधार्यताम धारण कर लो। आत्मनः प्रतिकूलानि, जो अपने लिए प्रतिकूल हो, जब अपने लिए उल्टा हो, जो तुम अपने लिए नहीं चाहते। परेशान न समाचरेत, दूसरों के साथ वैसा आचरण मत करो। इसमें शिक्षा दी गई है कि हमें सभी प्राणियों को अपने समान देखना चाहिए। यदि हम अपने साथ बुरा नहीं चाहते तो हम दूसरों के साथ भी बुरा न करें। इसलिए कहा है कि सुनो धर्म के सार को और सुन करके धारण कर लो। ये धर्म का सार है। आत्मा ने जो अपने लिए प्रतिकूल उल्टा हो, जो अपने लिए ठीक ना हो, जो अपने लिए अनुकूल ना हो, परेशान दूसरों के लिए न समाचरित, तो वैसा मत करो। जो तुम अपने लिए नहीं चाहते वो दूसरों के लिए मत करो। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्माद् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। ये चाणक्य नीति से लिया गया है। प्रिय वाक्य प्रदानेन, कि प्रिय वाक्य बोलने से, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से, सर्वे सभी जंतवः प्राणी तुष्यन्ति, खुश हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तस्माद्, इसलिए, तदेव प्रिय वाक्य ही वक्तव्यम बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, प्रिय वचन बोलने में कैसी गरीबी। फिर से देखें, प्रिय वाक्य प्रदानेन बोलने से सर्वे सारे जंतुः प्राणी तुष्यन्ति, संतुष्ट हो जाते हैं। यदि हम प्रिय वाणी बोलें, यदि हम मीठा बोलें, तो जो सारे प्राणी हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे वो पशु हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पक्षी हो। तस्माद, इसलिए, तदेव, वही, अर्थात प्रिय वाक्य ही वक्तव्यम बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, प्रिय वचन बोलने में कैसी गरीबी। यह श्लोक है चाणक्य नीति से लिया गया है। आगे देखते हैं बच्चों। पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाम्भः स्वं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सत्तां विभूतयः। सुभाषित रत्न भांडागारम एक पुस्तक है जहाँ पर सूक्तियों का संग्रह है। सूक्तियों रूपी जो रत्न है उनका ये भांडागार है, उनका संग्रह है। वहाँ से ये सूक्ति ली गई है। पिबन्ति नाद्य स्वमेव नाम्भः, नद्य जो नदियाँ होती हैं, स्वमेव अपने आप ही, पिबन्ति न नहीं पीती, अम्बः पानी को। फिर से देखें, जो नदियाँ होती हैं, अम्बः पानी को, स्वमेव अपने आप ही, न नहीं पिबन्ति पीती। जो नदियाँ हैं वो स्वयं ही अर्थात अपने आप ही पानी नहीं पीती। जो वृक्ष होते हैं, जो क्या होते हैं, वृक्ष, वृक्षाः, वृक्ष, बहुत ज़्यादा वृक्ष, वृक्षाः, वृक्ष, स्वयं अपने आप, न नहीं खादन्ति, खाते फलानी, फलों को। जो वृक्ष होते हैं वो अपने आप ही फलों को नहीं खाते। और जो तृतीय पंक्ति में से इन्होंने कहा, कौन, वारी वाहा, पानी को वहन करने वाले, पानी को वहन करने वाले, कौन, बादल, कौन, बादल। वारी, पानी को वाहा, वहन करने वाले था बादल। न अदंती, नहीं खाते, खलु, सचमुच में, सस्यम, फसल को। आपको पता है कि बादल जब बरसते हैं, वर्षा जब होती है, तभी जो फसलें हैं वो अच्छी होती हैं। हमारी फसलें, चाहे वो गेहूँ हो, चाहे वो धान हो, चाहे बाजरा हो, मक्का हो। वारी वाहा की बादल, खलु, निश्चय से, सचमुच में, सस्यम, फसल को, न अदंती, नहीं खाते।
परोपकाराय दूसरों की भलाई के लिए सत्ताम सज्जनों की विभूतियाँ संपत्तियाँ होती हैं। दूसरों का भला करने के लिए, दूसरों की भलाई करने के लिए, दूसरों पर परोपकार करने के लिए सत्ताम सज्जन व्यक्तियों की विभूतियाँ संपत्तियाँ होती हैं। फिर से देखें, पिबंती नद्यः स्वमेव नाम्भः, जो नदियाँ होती हैं वो अपने आप ही पानी को नहीं पीती। स्वम, अपने आप ही न खादंती, नहीं खाते फलानी फलों को, वृक्षा वृक्ष, वृक्ष खुद ही फलों को नहीं खाते। वारिवाहा, बादल, खलु सचमुच में, सस्यम न अदंती, फसल को नहीं खाते। परोपकाराय, दूसरों की भलाई करने के लिए सत्ताम सज्जन व्यक्तियों की विभूतियाँ संपत्तियाँ होती हैं। जो सज्जनों की संपत्ति होती हैं वो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए होती हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। गुणेषु एव ही कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा, गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नैश्वरैः अगुणैः शमः। यह जो श्लोक है मृच्छकटिकम, जो शूद्रक की रचना है, जो प्रकरण ग्रंथ है वहाँ से लिया गया है। ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। गुणेषु एव ही कर्तव्य प्रयत्नः पुरुष सदा, पुरुष ही मनुष्यों को सदा हमेशा गुणेषु एव, गुणों में ही कर्तव्य करना चाहिए, प्रयत्न, मनुष्यों को हमेशा गुणार्जन करने में, गुणों को इकट्ठा करने में, गुणों को एकत्रित करने में प्रयत्न करना चाहिए। गुणेषु एव, गुणों में ही कर्तव्य करना चाहिए, प्रयत्न, पुरुष ही मनुष्यों को सदा हमेशा, मनुष्यों को हमेशा गुणार्जन करने के लिए, गुणों को इकट्ठा करने के लिए, गुणों का संग्रह करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कारण दिया है कि गुणयुक्तो दरिद्रो अपि, गुणों से युक्त व्यक्ति यदि दरिद्र भी है, गुणयुक्तो, गुण से युक्त व्यक्ति, दरिद्रो अपि, यदि दरिद्र भी है, गरीब भी है, न ईश्वरई अगुणई समय, ईश्वरई की जो धनी लोग हैं, अगुणई लेकिन गुणों से हीन हैं, उनके समान नहीं होता। अर्थात एक गरीब व्यक्ति वो गुणों से युक्त है और एक धनी व्यक्ति वो गुणों से हीन है, हम उनकी तुलना नहीं करते, वो समान नहीं हो सकते। जो गुणों से युक्त दरिद्र व्यक्ति है वो ज़्यादा महान है। किससे? ऐसे ईश्वर से, ऐसे धनी व्यक्ति से जिसके पास गुण नहीं है, जो गुणों से हीन है। गुणेषु एव, गुणों में ही कर्तव्य करना चाहिए, प्रयत्न, पुरुष ही मनुष्य को सदा हमेशा, मनुष्य को हमेशा गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए। गुण युक्तो, गुण से युक्त व्यक्ति, दरिद्रो भी, गरीब होने पर भी, न ईश्वरई अगुणई समय, न ईश्वरई अगुणई समय, ईश्वरई कि धनी व्यक्तियों से, अगुणई जो गुणों से हीन है उसके समान नहीं होता। फिर से देखें प्यारे बच्चों, गुणों से जो युक्त व्यक्ति होता है वो दरिद्र होने पर भी, जो धनी व्यक्ति है गुणों से हीन है वो उसके समान नहीं होता, अर्थात वो उससे बड़ा होता है। अग्रिम देखते हैं। आरंभ गुरवी अक्षिणी कर्मेण, लघवी पुरा वृद्धमति च पश्चात, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, छाया इव मैत्री खल सज्जना नाम। नीति शतकम से लिया गया है ये श्लोक। आरंभ गुरवी की, यहाँ पर खल दुष्ट और सज्जन सज्जन व्यक्ति, दुष्टों की और सज्जनों की मित्रता के बारे में बताया गया है। प्यारे बच्चों, पढ़ने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर दिन की छाया की बात की गई है कि जो दिन की छाया होती है, चाहे वो वृक्ष की छाया हो, चाहे वो हमारी छाया हो, जो दिन का पूर्वार्ध भाग होता है, दोपहर से पहले वाला, 12 बजे के पहले वाला, और जो प्रार्ध भाग होता है दोपहर के बाद वाला, जो दिन के पूर्वार्ध में जो हमारी छाया होती है, दिन के पूर्वार्ध में जो हमारी छाया होती है वो छोटी होती है, और प्रार्ध भाग में क्या हो जाती है, वो बड़ी हो जाती है। चाहे वो हमारी छाया हो, चाहे वो वृक्ष की छाया हो, मकान की छाया हो। दोपहर से पूर्व 12 बजे से पहले पूर्वार्ध में हर वस्तु की जो छाया है वो छोटी होती है, और दिन के प्रार्ध भाग में वो छाया बड़ी हो जाती है। आपने देखा होगा कि लगभग 4, साढ़े 4, 5 बजे के आसपास अगर आप खेत में हैं तो जो हमारे वृक्ष है उसकी छाया पूरे किले में चली जाती है। तो उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, सज्जन व्यक्ति,
उनकी मित्रता शुरू में बिल्कुल छोटी सी दिखाई देती है, ज़्यादा गाढ़ नहीं होती, और फिर दिन के प्रार्ध की तरह, पूर्वार्ध जैसे दिन के पहले छाया होती है उसके समान पहले मित्रता उनकी छोटी होती है, और फिर जैसे दिन के बाद वाली छाया बड़ी हो जाती है, उनकी मित्रता है जो क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, गाढ़ हो जाती है, गूढ़ हो जाती है। जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनकी जो मित्रता है शुरू में क्या होती है, गूढ़ होती है, बड़े पक्के मित्र बनते हैं शुरू में 1-2 दिन, और जैसे जैसे उनकी मित्रता को बहुत सारे दिन हो जाते हैं फिर वो टूटने लग जाती है और क्या छोटी सी रह जाती है, बस बोलचाल रह जाती है। ये श्लोक में बताया गया है। आरंभ पहले गुरुवी बड़ी, अक्षीणी कम होने वाली, कमजोर होने वाली, क्रमेण कर्म से। लघवी छोटी पूरा पहले, लघवी छोटी पूरा पहले, वृद्धमती और बड़ी पश्चात बाद में। दिनस्य दिन के पूर्वार्ध, दिन के पहले वाले भाग की तरह, और प्रार्ध दिन के बाद वाले भाग की तरह। भिन्ना अलग, छाया इव छाया के समान, मैत्री मित्रता होती है, खल दुष्टों की, सज्जन नाम और सज्जनों की। फिर से देखें प्यारे बच्चों, हम इसको यहाँ से लेंगे। खल दुष्टों की मित्रता, आरंभ गुरुवी पहले बड़ी, अक्षीणी क्रमेण और कर्म से कमज़ोर होने वाली। जैसे जैसे हम दिन बढ़ता चला जाता है तो वो कम होती रहती है। ठीक, किसके समान? दिन के पहली वाली छाया के समान, पूर्वार्ध छाया के समान उनकी मित्रता होती है दुष्टों की, पहले बहुत बड़ी फिर धीरे धीरे कम होने वाली। और सज्जना नाम, सज्जनों की मित्रता, लघवी पूरा पहले छोटी, वृद्धमती से पश्चात और बाद में बड़ी। दिन के पहले और बाद वाले भाग के समान की छाया के समान मित्रता होती है दुष्टों की और सज्जनों की। प्यारे बच्चों फिर से देखेंगे, खल दुष्टों की जो मित्रता होती है, आरंभ गुरुवी पहले बहुत बड़ी, अक्षीणी क्रमेण और धीरे धीरे कम होने वाली। किसके समान? दिन के पहली वाली छाया के समान, जो 12 बजे बिल्कुल पाँवों में आ जाती है, बिल्कुल नष्ट हो जाती है, उसके समान मित्रता होती है। और सज्जना नाम, सज्जनों की जो मित्रता है, लघवी पूरा पहले छोटी, वृद्धमती से पश्चात और बाद में बढ़ने वाली। प्रार्ध भिन्ना, दिन की दोपहर के बाद वाली छाया के समान, जो पहले छोटी होती है और उसके बाद बढ़ती चली जाती है, उसके समान मित्रता होती है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यत्र कुत्रपि गता भवेयु हंसा मही मंडल मंडनाये, हानिस्तु तेषां ही सरोवराणाम येषां मरालई सह विप्रयोग है। इस श्लोक में बताया गया है कि जो गुणी व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो महात्मा व्यक्ति होते हैं, वो जहाँ कहाँ कहीं भी चले जाएं, वो इस धरती माँ को सुशोभित करते हैं। लेकिन वो जहाँ से जाते हैं उस स्थान की हानि होती है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि यत्र कुत्र अपि, जहाँ कहीं भी, गता भवेयु चले जाएं, हंसा हंस, मही मंडल मंडनाये, इस भूमंडल को, इस धरती को सुशोभित करने के लिए। हानि तो तेषाम सरोवराणाम, हानि तो उन सरोवरों की है। हानि तो तेषाम सरोवराणाम, हानि तो उन सरोवरों की है, उन तालाबों की है। ये शाम जिनका मरालई हंसों से विप्रयोग है, वियोग हो गया, अलगाव हो गया। प्यारे बच्चों से बताया गया कि जो सज्जन व्यक्ति है वो जहाँ कहीं भी चले जाएं वहीं पर इस भूमंडल को सुशोभित कर देंगे, लेकिन जहाँ से गए हैं हानि उन लोगों की है। यत्र कुत्रपि की, जहाँ कहीं भी, गता भवेयु चले जाएं, हंसा हंस, मही मंडल मंडनाए, इस धरती को सुशोभित करने के लिए। हानि तो तेषाम ही सरोवराणाम, उन सरोवरों की है। ये शाम जिनका मरालई सह विप्रयोग है, हंसों के साथ वियोग हो जाता है। जिन सरोवर, जो सरोवर हंसों के बिना सुने रह जाते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेयाः। प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि एक ही वस्तु एक अच्छे व्यक्ति के पास रह करके वो क्या बन जाती है, और जब वही एक अच्छी
वस्तु एक बुरे व्यक्ति के पास जाती है तो उसमें क्या अंतर आ जाता है। गुणाः गुण, गुणज्ञेषु गुणों के जानने वालों में, गुणा भवन्ति गुण हो जाते हैं। गुणों के जानने वालों में जो गुण है वो गुण ही रहते हैं। ते वही गुण निर्गुणम प्राप्य, निर्गुण को प्राप्त होकर के भवन्ति दोषाः, दोष बन जाते हैं। आस्वाद्य तोयाः, कि मीठे जल वाली जो नदियां हैं वो बहती हैं, अर्थात नदियों का जो जल है वो मीठा होता है। जल वही है लेकिन जब वो नदियों में होता है वो मीठा होता है। समुद्रम आसाद्य, समुद्र को प्राप्त करके, आपको पता कि सारी नदियां हैं जो समुद्र में गिरती हैं। समुद्रम आसाद्य, समुद्र को प्राप्त करके भवंती हो जाते हैं अपेय, वही जल है जो न पीने योग्य हो जाते हैं, अर्थात खारे हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, आपको पता होगा जो समुद्र का पानी होता है वो कैसा होता है, खारा होता है। गुणाः, जो गुण है, गुणज्ञेषु गुणों के जानने वालों में, गुणा भवन्ति गुण ही रहते हैं। ते वही गुण निर्गुणम प्राप्य, निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होकर के, निर्गुणी व्यक्ति को प्राप्त होकर दोषाः भवन्ति, दोष हो जाते हैं। आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्यः, मीठे जल वाली नदियाँ बहती हैं, अर्थात नदियों का जल मीठा होता है। समुद्रम आसाद्य, समुद्र को प्राप्त करके भवंती हो जाते हैं अपेय, वही जल न पीने योग्य हो जाते हैं, अर्थात खारे हो जाते हैं। हितोपदेश से ये जो है श्लोक लिया गया था। प्यारे बच्चों, आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि फिर भी कोई समस्या हो मुझे फ़ोन करके पूछ लिया करो। धन्यवाद।